उतनी देर तक ये कुछ नहीं हो सकता मेरा भाई, जब तक ये इनसे ज़बरदस्ती ना ले। ये हमें ज़बरदस्ती कश्मीर लेना पड़ेगा, वो कोई ऐसे नहीं देगा कश्मीर ज़बरदस्ती। आप ये बताएं कि हम कश्मीर ले भी लेते हैं, लेट्स सपोज, वो कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये है ना। वो सिर्फ 1 मिनट की खामोशी इख्तियार कर सकते हैं कि हम बकवास बंद कर लेते हैं, आप जो मर्जी करते रहो, बस ये बात है। उतनी देर तक कश्मीर हमारे भाई आज़ाद नहीं हो सकते। भाई को भाई के लिए लड़ना पड़ता है। आजकल देख लें, कोई 5-10 मरले का मकान वैसे नहीं देता, तो कश्मीर कैसे देगा कोई? आया ओआईसी को 3 साल बाद ही याद आया है कि ये इस इशू को हम इसमें इंडिया को बुलाएं। दूसरी बात ये है कि जो आप ये एक लॉजिकल बात है कि 3 साल बाद याद आया। इंडिया जो है वो तो पूरी खित्ते में बदमाशी कर रहा है और उसकी बैग पे आपको पता है कि अमेरिका है। ठीक है, मेरा नहीं ख्याल कि ओआईसी में इंडिया पे कोई प्रेशर पड़े या वो माशी को आप ये भी कह सकते हैं कि इंडिया जो है पूरे खित्ते में इस टाइम पावर में। क्यों अपने आप को सफ़ा हस्ती से ख़त्म करना चाहता है? ये वो हमें मौका नहीं दे रहा, हम उनको मौका दे रहे कि अपने आप को ठीक कर लो, सुधार लो, समझ लो, टेबल टॉक कर लो, बार बार मौका देते हैं। वहाँ में और वो इंडिया कश्मीर में जो है काम कर रहे हैं। कौन लोग? हम लोग नहीं, इंडिया की हुकूमत कश्मीर में काम कर रही है। हम लोग यहाँ ये हमें ज़बरदस्ती कश्मीर लेना पड़ेगा, वो कोई ऐसे नहीं देगा कश्मीर। ज़बरदस्ती। आप ये बताएं कि हम कश्मीर ले भी लेते हैं, लेट्स सपोज, तो हमारे पास जो कश्मीर है, देखें आपकी हमारे जज्बात मुसलमानों के साथ जुड़े हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन हमें ज़रूरत है लॉजिकल बात करने की। हम कश्मीर ले भी लेते हैं, जो हमारे पास कश्मीर है वो बहुत अच्छे हाल में है। ठीक है यार, पाकिस्तान भी तो उसी हाल में है जैसे वो आज़ाद कश्मीर है। तो ये कश्मीर आएगा अल्लाह के फजलो करम से, ये हुक्मरान कोई ठीक आए, ये हमारे हुक्मरान ठीक। ये ओआईसी की जो मीटिंग है, कोई फ़र्क पड़ेगा इससे इंडिया? यार पहले भी तो हुए हैं, कितने इजलास ओआईसी के हुए हैं, कुछ भी नहीं हुआ ना, ये कुछ कर सकते हैं। ये सारे इस्लामी मुल्क जो मर्जी कर लें, कुछ नहीं हो सकता। उतनी देर तक कुछ नहीं हो सकता। इंडिया के अगेंस्ट कुछ नहीं हो, कुछ भी नहीं हो सकता। क्यों? वो यहूदों सारे इकट्ठे हैं, ये यहूदी ईसाई, ये सारे ये जितने भी हैं, हिंदू सिख, ये सारे हैं। ये देखें, ये पिछले दिनों इमरान खान आया जी, इमरान खान ने ये गुरु नानक का मंदिर को किया जी, ठीक है जी, गुरुद्वारा जो है उसने किया। ओ भाई, मस्जिद कौन सी बनाई है? तू तो मुसलमान है, तू तो मुसलमान है, तुझे मुसलमानों वाले काम करने। तो फिर सर ऐसे तो देखें, इंडिया में भी मस्जिदें नहीं बनेगी, वो ये कहेंगे कि हमने मस्जिद नहीं बनानी। ये तो बात देखें, इससे मैं डिसएग्री करता हूँ। चले आप ये देखें, हम जो टॉपिक है वही रहते हैं, उसी टॉपिक। ये देखें, कश्मीर है ना, ये जंग से आज़ाद होना है, बिल्कुल जंग करें, सारे मुसलमानों को कह दें कि यार सारे इकट्ठे मुल्क हुए हैं ना, तो करो, इसे लटाओ ज़रा, एटम बम सीधे करो। एटम बम किस लिए है? तो वो उनके पास भी है तो निकालें वो भी। देख, फिर तो नुकसान दोनों, और शायद हमारा ज्यादा नुकसान। हमारा कुछ नुकसान नहीं होगा, हम जिंदा भी हैं, हम मार के भी जिंदा है। हमारा नुकसान तो एक जरा नहीं है, नुकसान तो उनका है जो हिंदू डरते हैं, वो मौत से डरते हैं, मुसलमान मौत से नहीं डरता। इन्हें कहे ना हुक्मरानों को एक दफा करके देखे, ये हुक्मरानों की अयाशियां खत्म होती हैं। तो हमारे हुक्मरान मुसलमान नहीं, मुसलमान है, तो फिर वो क्यों डरते हैं? ईमान बड़ा कमजोर है इनका। कमजोर इसलिए ईमान है, पिछले दिनों खत्म नबूवत का हुआ, इन्होंने कहा हम भूखे मर जाएंगे। ये भूखा मरेगा, ये हम भूखे नहीं मरेंगे। एक दफा जंग तो करके देखे, ये मारे जाएंगे अल्लाह के फजलो करम से। हमारा जज्बा ईमानी है, ईमानी जज्बे। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु का देखें, जब उन्होंने तलवार निकाली सारे पीछे हट गए। तो एक दफा निकलना पड़ेगा। इसमें कोई शक नहीं कि इस्लाम में जहाद को भी लाजम करार दिया गया है। बिल्कुल, तो जहाद होगा तो कश्मीर आज़ाद होगा, फ़लस्तीन आज़ाद होगा। ये देखें, ये अफगानिस्तान 20 साल बाद अमेरिका ने घुटने टेक दिए हैं, लेकिन उन्होंने अपना मतलब भी वहां से पूरा कर लिया है। कुछ नहीं मतलब पूरा हुआ, कुछ नहीं मतलब पूरा हुआ। ये मुसलमानों को तबाह करने आए थे और उन्होंने किया, और मुसलमानों ने खुद साथ मिलकर तबाह किया। चले, टॉपिक ये था, लेकिन आप काफ़ी ज़्यादा नॉलेज थोड़ा सा रखते हैं और जज्बात भी काफ़ी रखते हैं, इसलिए थोड़ा सा आपने अफगानिस्तान की बात की। वो अमेरिका से लड़ते रहे, बड़ा जबरदस्त लड़ते रहे, 20 साल लड़े। ठीक है, अमेरिका से नहीं लड़े, 18 मुल्कों से लड़े। चले 18 की बजाय आप 100 मुल्कों से लगा लें। लड़ाई ख़त्म हुई तो साथ ही वो इंडिया की फेवर में चले गए, इंडिया के साथ उनकी तिजारत सारा कुछ हो रहा है। फिर ये क्या है? मतलब एक तरफ हम कहते हैं इस्लाम इस्लाम इस्लाम, दूसरी तरफ फिर हम ये भी करते हैं। देखें जी, ये तो मजबूरियाँ हैं। ये एक मैं आपको एक बात बताऊं, पाकिस्तान के साथ क्यों नहीं वो ताल्लुक बनाता? अच्छा, यहाँ पे क्यों नहीं आता? यार दरअसल इनके आपस में बड़ों के है, ये सारे अपने मतलब परस्त हैं। ये मैं कहता हूँ कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की मेहरबानी है कि वो हमें पाकिस्तान दे गए। आजकल का हुक्मरान पाकिस्तान को बचा ही नहीं सका। ना तो दूर की
बनाना दूर की बात, ये सारी बातें हैं। मैंने पीटीआई को वोट दिया, मैं अब इसके सख्त खिलाफ हूँ। इसलिए खिलाफ हूँ, मेरा उससे कोई नहीं है। ये मैंने देखा इमरान खान साहब बड़ी बातें करते हैं, मैं 1 करोड़ नौकरी दूंगा, 50 लाख घर, झूठ और इमरान और ये बकवास करते हैं। वो इसलिए बकवास कर, मैं बकवास इसलिए करते हैं, एक झूठा बंदा है, वो कैसे सादक और अमीन हो सकता है? जो परवेज इलाही को कहता है ये डाकू है, उसे वजीर आला बना हमारी ना दिया। दरअसल ये जो है इंटरनेशनल मीडिया, हम नहीं चाहते कि किसी पाकिस्तान के किसी भी हुक्मरान के बारे में गलत बात की जाए जो हमारा ही इमेज ख़राब होगा। मैं टॉपिक पे आता हूँ कि इमरान खान साहब के दौर में ये आर्टिकल 370 लगा, कुछ किया तो नहीं? वो कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये है ना। वो सिर्फ 1 मिनट की खामोशी इख्तियार कर सकते हैं कि हम बकवास बंद कर लेते हैं, आप जो मर्जी करते रहो, बस ये बात है। उतनी देर तक कश्मीर हमारे भाई आज़ाद नहीं हो सकते। भाई को भाई के लिए लड़ना पड़ता है। आजकल देख लें, कोई 5-10 मरले का मकान वैसे नहीं देता, तो कश्मीर कैसे देगा कोई? इन्हें खींच के लेना पड़ेगा। तो खींचने के चक्कर में अगर वो ये वाला भी ले कुछ भी नहीं होता मेरी जान, एक दफ़ा करके तो देखें, अल्लाह के फजलो करम से करके देखें। हम मुसलमान हैं, हम भागने वाले नहीं हैं। हिंदू तो मौत से डर के भाग जाता है। उन्हें कहें एक दफ़ा करें तो सही। हमारे हुक्मरान डरपोक हैं, ये गुलाम है, ये वैसे कहते हैं, ये अभी तक ज़हनी तौर पे गुलाम है। ये अमेरिका के गुलाम है, जो ऊपर से आता है इन्हें वही करते हैं। और अच्छा सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और आपके जज्बात को देखकर भी। मुझे सिर्फ एक लाइन में लास्ट में आपने ये बताना है कि हल क्या है, और दूसरे नंबर पे कि जो कश्मीर है, क्या वो सिर्फ हम अब ऐसे ही प्रोग्राम करते रहेंगे और ऐसे ही मसले चलते रहेंगे कि ये आपको तो सारी ज़िंदगी हो गई इसी तरह प्रोग्राम होते रहे, सुनते रहे। भाई इसका वाहिद हल है, इन हुक्मरानों से नहीं होता। कोई सनसियर जब हुक्मरान आएगा ना, जंग करेगा तो होगा। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इतने मुरब्बा मीटर पे सबसे बड़े हुक्मरान रहे। इतनी ज़मीनों पे हुकूमत किस लिए की? मेरी जान, जज्बा ईमानी था और इंसाफ था। इधर तो बेईमान है सारे, इन्हें तो अपनी दौलतों का पड़ा हुआ है, इतने इतने बड़े महलों में रहते हैं। भाई हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु देखें उन्होंने कैसे ज़िंदगी गुजारी। और मैं कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का पिछले दिनों सुन रहा था, वो कह रहे थे जिसने चाय पीनी है घर जाके पी है, इजलास में कोई चाय नहीं होगा, कोई कुछ नहीं है। ये इधर पेट्रोल फ्री है, इन्हें बिजली फ्री है, हर चीज़ तो फ्री है। प्रोटोकॉल, अगर प्रोटोकॉल की बात की जाए वो तो लंबा चौड़ा है, वो बात कहीं और चल जाएगी। खैर, बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद यूनुस चौहान जी। मोहम्मद यूनुस चौहान। क्या करते हैं? मेरा प्रॉपर्टी का बिजनेस है। ज़बरदस्त। मैं आज जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो ये है कि इंडिया को 3 साल हो चुके हैं जम्मू एंड कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए। ठीक है। अब उन्होंने बाकायदा तौर पर सेलिब्रेट किया इस चीज़ को कि जी 3rd एनिवर्सरी जिसे कहते हैं वो सेलिब्रेट किया है। इसी मौका पर OIC जो कि इस्लामिक इत्तेहाद है पूरी दुनिया में इस्लामिक कंट्रीज़ का, उन्होंने मीटिंग बुलाई शायद आपको ठीक, पता है। हाँ जी। ठीक है, तो आप क्वेश्चन ये है कि क्या इंडिया को इस मीटिंग से फ़र्क पड़ेगा, जिसके अंदर उन्होंने पहले ही अनाउंस कर दिया कि हम जम्मू एंड कश्मीर के हवाले से प्रेशर डालेंगे इंडिया पे। नंबर 1 तो ये है कि मोहतरम के आया OIC को 3 साल बाद ही याद आया है कि ये इस इशू को हम इसमें इंडिया को बुलाएं। दूसरी बात ये है कि जो आप ये एक लॉजिकल बात है कि 3 साल बाद याद आया। ये हम बात नहीं करते कि दर्द या दुख या जो भी है, गलत या सही, वो एक अलहदा टॉपिक है, लेकिन 3 साल बाद क्यों? अब देखें ना, अब बर्मा में क्या हुआ, फ़लस्तीन में क्या हुआ, ये OIC को नज़र नहीं आ रहा। और दूसरी बात है ये है कि इंडिया जो है वो तो पूरी खित्ते में बदमाशी कर रहा है और उसकी बैग पे आपको पता है कि अमेरिका है। ठीक है, मेरा नहीं ख्याल कि OIC में इंडिया पे कोई प्रेशर पड़े या वो माशी को आप ये भी कह सकते हैं कि इंडिया जो है पूरे खित्ते में इस टाइम पावर में। बिल्कुल पावर में है इंडिया, क्योंकि उसको शीरबाद ही अमेरिका की है। तो इस वजह से वो जो है, मेरा नहीं ख्याल कि वो प्रेशराइज हो। तो हमें भी चाइना की सपोर्ट है, तो फिर हम क्यों नहीं कुछ कर पा रहे? सर चाइना जो है वो खुल के अभी सामने आ ही नहीं ना रहा। देखे ना, वो अपने फ़ायदे में जो उनकी ट्रेड जोन है ये ताइवान का, अब उसके पीछे पड़ा हुआ है कि वो मैंने वापस लेना है। आपको पता है जो ताज़ा सूरत हाल है, मीडिया पे भी सबको अपना मेरा ख्याल आगाही है इस बात की। और दूसरी है कि मैं नहीं समझता कि ये OIC कोई मुस्बत रोल अदा कर सके। इसके लिए जो यूनाइटेड नेशन जो है ना, वो बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, उसकी तरफ ये रुजू करना चाहिए। और जो यूनाइटेड नेशन कहती है उस फैसले को मानना चाहिए, दोनों ममालिक को, इंडिया हो या पाकिस्तान हो। जी बिल्कुल, उस फैसले को बिल्कुल मानना चाहिए। और OIC को चाहिए यूनाइटेड नेशन को प्रेशराइज करे, ठीक है, ताकि वो अब इंडिया को प्रेशराइज करे।
तो फिर इसका कोई मसले का हल निकल सकता है। बाकी तो कश्मीर तो हमारा टू टंग है जी, उसको तो जब तक हैं वो कोशिश करनी चाहिए। बिल्कुल इंडिया वाले भी यही कहते हैं, बल्कि ये लाइन शायद ये जो लफ्ज़ हैं ये भी इंडिया वालों के टू टंग जो उनसे है कश्मीर उनका टू टंग है, हम ये कहते हैं कि हमारा। तो लास्ट में मुझे ये बता दें कि एक तरफ पे सऊदीया या अगर यूएई की बात की जाए या दूसरे इस्लामिक कंट्रीज़ की बात की जाए, इंडिया के साथ धड़ाधड़ ट्रेड कर रहे हैं, मतलब इंडिया के बगैर गुजारा भी नहीं। इंडिया कश्मीर जोन में ट्रेड कर रहा है, बिल्कुल ऐसे ही है, बड़े प्रोजेक्ट्स जो आ रहे हैं जो कश्मीर जोन में आ रहे हैं। तो ये है कि जहाँ पे किसी मुल्क का बेनिफिट होगा ट्रेड के वाले से कह लें, वो कैसे उसको प्रेशराइज करेगा। ये चीज़ है कि इसको ओआईसी को भी ना इस चीज़ को समझना चाहिए कि इसका जो प्रॉपर वे है वो यूनाइटेड नेशन है, वो प्लेटफॉर्म यूज़ करे, ना कि इंडिया को बुला के। तो वो एक फॉर्मेलिटी है, ये जो होनी है मीटिंग फॉर्मेलिटी पूरी कर, इंडिया को कोई फ़र्क नहीं। एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे, इंडिया फिर वैसे ही हटदर्मी जो जैसे कर रहा है वैसे करेगा वो। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद इमरान। क्या करते हैं? मेरे ये स्टॉल है यहाँ पे। स्टॉल है, थोड़ा सा काइंडली ऊंची बोलिएगा क्योंकि शोर ज़्यादा है। मेरा आज का टॉपिक ये है कि जो कश्मीर है, जम्मू एंड कश्मीर की मैं बात कर रहा हूँ, आर्टिकल 370 हटाया 3 साल पहले इंडिया ने, और इसे बाकायदा तौर पर इन्होंने कल सेलिब्रेट भी किया कि हमने जो है ना एक कश्मीर के हवाले से सेलिब्रेट किया इंडिया ने। इसी मौका पर ओआईसी जो कि इस्लामिक कंट्रीज़ का एक इत्तेहाद है, उन्होंने मीटिंग बुलाई है जिसमें तमाम फॉरेन मिनिस्टर इस्लामिक कंट्रीज़ के आएंगे, और जो उन्होंने तासुर दिया वो ये है कि जम्मू एंड कश्मीर के हवाले से हम इंडिया पर प्रेशर डालेंगे कि वो आर्टिकल 370 को वापस लगाएं। क्या आपको लगता है इंडिया को कोई फ़र्क पड़ेगा? जो इंडिया की हरदर्मी आप एक अरसे से देखते आ रहे हैं कि आप कहें कि किसी से कोई आलमी तंजीम का या मुस्लिम ममालिक का कुछ पे असरअंदाज हो, उस पर कुछ होने वाला नहीं। तो इसका मतलब फिर ये भी हम कह सकते हैं कि इंडिया की इतनी पावर है कि उसका कोई असर नहीं। देखें, बात शायद बुरी लगे लेकिन जो सच है, आप मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ कि इसे ये भी देख सकते हैं कि इतने मुल्क इकट्ठे होकर फिर भी नहीं कुछ कर सकते। भाईजान किसी ने कुछ नहीं करना होता, कहते हैं ना अपनी लड़ाई इंसान ने खुद लड़नी होती है, अपने जोरे बाजू पे लड़नी होती है। अगर आप हमसायों का या दाएं बाएं का आप डिपेंड करेंगे ना कि वो हमारा साथ दें, कोई किसी का साथ नहीं देता। वो हमारे कश्मीर में लेकिन पाकिस्तान तो शायद चला ही हमेशा साथ के बिना पर है, कभी चाइना का कभी अमेरिका का। नहीं, वो तो हमारे वो कहते हैं दोस्त ममालिक हैं, उनका बहुत बहुत हम शुक्रगुजार हैं कि वो हमारा साथ देते हैं, मुश्किल घड़ी में हमारे वो साथ खड़े होते हैं। लेकिन जहाँ पे आ जाती है ना डू एंड डाई वाले साहब, वहाँ पे कोई भी नहीं आता। सो कहने का ये मकसद है कि हमें अपने ज़ोरे बाजू पे ये चीज़ हासिल करनी चाहिए। आज खैर से हमारा ये 75वां साल हो रहा कंप्लीट पाकिस्तान को, 10 दिन तक। तो कहने का ये मकसद है कि हमने जो कुछ करना अपने बलबूते करना। मोदी ने या तो फिर हमने क्यों नहीं किया 75 साल? बस हमारी पाकिस्तान की बस बदकिस्मती ये समझ लें कि आज तक हमें पाकिस्तान को अच्छा हुक्मरान मिला ही नहीं आज तक। भुट्टो के बाद कम से कम आज तक नहीं मिला। जितने भी मिले हैं वो बस अपना चक्रों में रहे हैं, क्योंकि बिजनेसमैन आ गए, कमाया, 5 साल पूरे किए। आपसे अगर ये पूछा जाए कि जो पाकिस्तान के पास कश्मीर है, जिसे हम आज़ाद कश्मीर कहते हैं, और जो इंडिया के पास कश्मीर है, जम्मू एंड कश्मीर, अगर इनका कंपैरिजन किया जाए तो आपको लगता है कि डेवलपमेंट कहाँ ज़्यादा हो रही है? डेवलपमेंट तो मैंने कभी वो जाके देखा नहीं है, लेकिन ये है कि डेवलपमेंट के हिसाब से देखा तो हमारे अब आप फौजी जवान देख लें, अभी हमें कहते हैं ना वो उन्होंने क्या डेवलपमेंट करनी है। अभी आप थोड़ा सा देख, गुरु नानक का जो बनाया उन्होंने बनाया, इमरान खान ने बनाया है, तो ये पूरी दुनिया को मैसेज या तासुर दिया है कि यहाँ पे मुस्लिम ममालिक के अलावा जो भी गैर मुस्लिम लोग बसते हैं यहाँ पे, कहने का मकसद पाकिस्तान के परचम के तले सब एक जैसे वो तो इंडिया में भी 4 लाख के करीब से ज़ायद शायद मस्जिदें हों। ये मैं इसमें कुछ कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, ये ना हो कि इस पर भी कोई बात कर दे। 4 लाख के करीब मसाजिद हैं, तो ऐसे तो फिर वो भी देखा जाए वो भी मुसलमानों के लिए बड़ा काम। लेकिन एक बात है, जहाँ पे ये गैर मुस्लिमों को जो पाकिस्तान में आज़ादी है वहाँ पे मुसलमानों को इतनी ज़्यादा नहीं इंडिया में, ये तो पूरी दुनिया जानती है, इसमें तो कोई डर छुपी बात है ही नहीं। सो कहने का मकसद है कि हुक्मरान हमें वो चाहिए जो डू एंड डाई वाला साहब हो। आर्मी चीफ को इमरान, तो अगर डाई हो गए फिर नहीं इंशाल्लाह ऐसे नहीं है। वो कहते हैं ना, देखें दोनों चीज़ों की ऑप्शन होती है। नहीं देखें, अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, और मुसलमान हम हज़रत का कौल है कि एक मुसलमान 10 गैर मुसलमानों पे भारी होता है। वो लोग असला राइफल तैयार ले, जो कुछ मर्जी ले, जो हमने बस एक नारा है तकबीर। तो 4 जंगें हमारी हुई हैं, तो उसके अंदर हमारा जज्बा इस तरीके से नज़र क्यों नहीं आया? क्या हमारे ईमान कमज़ोर हो चुके हैं या क्या चक्कर? नहीं, मुसलमान का कभी भी ईमान कमज़ोर नहीं हो। वो समझता ना इंडिया के हमारे पास फोर्स ज़्यादा है, हमारे पास असला ज़्यादा है, इससे कुछ भी नहीं होता। अब मैं कहता हूँ सिविलियन हूँ, मैं आपके सामने आम पब्लिक हूँ। जब आर्मी की बारी है तो सबसे पहले बॉर्डर पे हम आगे होंगे फ़ौज के, अपने फ़ौज के साथ। इस चीज़ का इंडिया को इल्म नहीं है।
सो कहने का मकसद है कि जो बात बैठ के बात हल हो जाए, उससे बेलमासा बात नहीं है। क्यों अपने आप को सफ़ा हस्ती से ख़त्म करना चाहता है? ये वो हमें मौका नहीं दे रहा, हम उनको मौका दे रहे कि अपने आप को ठीक कर लो, सुधार लो, समझ लो, टेबल टॉक कर लो। बार बार मौका देते हैं, वरना ऐसी तो कोई बात नहीं कि वो कोई हमारी आंखों के सामने ऐसे हमारे बहन भाइयों को कोई ऐसे छोड़ जाए। ठीक है सर, अच्छा लगा आपसे बात करके, लेकिन लास्ट में मैं यही कहूँगा कि थोड़ा सा अगर आपके पास नेट है, नेट की सर्विस है, मोबाइल है, थोड़ा सा सर्च करेंगे तो आपको इंटरनेशनली जो व्यूज़ हैं लोगों के, जो हमारी मीडिया दिखा रही है उससे हट के भी जो चीज़ें हैं वो सामने आएंगी आपको, और आपकी शायद थोड़ा सा सोच में तब्दीली आएगी। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? अली रज़ा। आपका नाम? मुदस्सर अली। सर, आज जिस टॉपिक पे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो टॉपिक ये है कि इंडिया को 3 साल हो चुके हैं कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए, और उन्होंने बाकायदा तौर पे इस चीज़ को अनाउंस भी सेलिब्रेट किया कल, ठीक है। और इसी हवाले से जो OIC है, इस्लामिक कंट्रीज़ का जो एक इत्तेहाद है, उन्होंने मीटिंग बुलाई है और ये कहा है कि आर्टिकल 370 वापस रखने की वजह से, मतलब 370 को वापस रखा जाए और इस हवाले से हम इंडिया पर प्रेशर डालेंगे। क्या आपको लगता है कि इंडिया को OIC की मीटिंग का कोई फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उसको। क्यों नहीं सर, इतने ममालिक मिल के मीटिंग करें। इतने ममालिक पहले सोए तो नहीं हुए थे 3 साल जब पहले लगा उन्होंने, उस टाइम क्यों नहीं बोले ये? चलें, अगर आप बोल रहे हैं तो कोई फ़र्क कोई तो होगा। कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अभी भी इनकी कोई आपस में अंदर अंडरस्टैंडिंग होगी। अंडरस्टैंडिंग होगी आपको लगता है? जी। आप क्या कहना चाहेंगे कि जो ये इस्लामिक कंट्रीज़ मिलकर एक मीटिंग बुलाने जा रहे हैं जिसमें इंडिया को प्रेशराइज़ करने की कोशिश की जाएगी, क्या इंडिया प्रेशराइज़ होगा? कश्मीर के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। कश्मीर के लिहाज से अगर सोचा जाए तो ज़्यादा तो नहीं, लेकिन प्रेशर तो पड़ेगा उनके ऊपर, क्योंकि इस्लामी मुल्क है हमारा। अगर मुसलमान कोई अच्छा खड़ा हो जाए तो मैं कहता हूँ कि उसकी बैंड बजेगी। ठीक है, तो इतने जैसे ये भाईजान ने कहा है कि अगर फ़र्क पड़ना होता या कुछ असर होना होता तो इतने साल, पहले नंबर पे तो 70 साल की, इन्होंने 3 साल की बात की है, मैं 70 साल की बात करता हूँ कि 70 साल से ये ऑर्गेनाइजेशन किधर थी। और दूसरे नंबर पे बर्मा में जो मुसलमानों पर हो रहा है, फ़लस्तीन में जो मुसलमान पर हो रहा है, क्या OIC ने उन चीज़ों को रुकवा लिया है? जो कश्मीर पर कुछ अगर हो रहा है या नहीं हो रहा वो अलहदा मैटर है, जो कश्मीर पर ये बात हम लोग बात कर रहे हैं। सबसे पहली बात है कि सर ये तो जो भाईजान ने बात की है ना, तो वो तो सियासी मुकाम पर की है, लेकिन जो देखा जाए इस्लामी मुल्क के लिहाज से, लेकिन उनको पाना ठुकना चाहिए, अच्छे तरीके से ठुकना चाहिए। लेकिन कहने का मतलब है कि दीन हमारा ये नहीं कहता कि किसी के ऊपर सख्ती की जाए, ठीक है कि नहीं। हमारा दीन प्यार, मोहब्बत, खलूक से है, ठीक है कि नहीं। और सबसे बड़ी बात है कि कश्मीर को आज़ादी मिलनी चाहिए। जो जुल्म हो रहे हैं उनके ऊपर जुल्म कम किए जाएं। जुल्म किस तरह के जुल्म हो रहे हैं? उधर इतने प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, ठीक है। जुल्म हम सोशल मीडिया पर देखते हैं, नो डाउट आए दिन कोई ना कोई वीडियोज़ आती हैं। ऐसे तो सोशल मीडिया पर और भी बहुत सी चीज़ें आती हैं, हम उन्हें अगर नहीं मान सकते तो अगर जम्मू कश्मीर के बारे में ये मीडिया बताती है हमें, तो आपको लगता है कि 100% ऐसा ही होगा? एक सोचने वाली बात है। ये इंटरनेशनल न्यूज़ ये कह रही है, हमारे इवन पाकिस्तान के अपने अदारे ये कह रहे हैं कि जम्मू एंड कश्मीर में बहुत काम हो रहा है, वहाँ पे डैम्स बन रहे हैं, वहाँ पे जो सा इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हो रहा है। एक तरफ हम कहते हैं जुल्म हो रहा है, एक तरफ हम कह रहे हैं वहाँ पे बड़ा काम हो रहा है। जो उधर काम हो रहा है ना, तो वो फ़ायदा उसको इंडिया को ही होगा, जम्मू कश्मीर को तो कोई फ़ायदा नहीं है उसका। वहाँ के लोगों को फ़ायदा नहीं हो। वहाँ के लोगों को कितना का फ़ायदा, आज़ादी उनकी सलब की हुई है इन्होंने। बगैर आज़ादी के क्या फ़ायदा उनको मिल रहा है? डैम अगर वो लगा रहे हैं तो वो अपने मुल्क के लिए लगा रहे हैं, क्योंकि पानी की मिकदार जम्मू में ज़्यादा है, तो वो पानी पे कंट्रोल कर रहे हैं, वो अपने मुफाद के लिए डैम लगा रहे हैं। तो ठीक है, आपने जो बात की, मुझे लास्ट में बस ये बता दें कि एक तरफ जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, हम सऊदीया की बात कर लें, हम दूसरे इस्लाम UAE की बात जो उनसे अगर हम कर लें, वो जम्मू एंड कश्मीर में जाके प्रोजेक्ट कर रहे हैं इंडिया के साथ, और दूसरी तरफ वो OIC में भी खड़ा है। मतलब एक तरफ उनसे हम बिज़नेस कर रहे हैं और दूसरी तरफ ये हमारी अपनी खामियाँ नहीं। हमारी ये अपनी खामी है। जब एक साइड पे हम उसके साथ बिजनेस कर रहे हैं, हम उसको कैसे करेंगे कि जी नहीं ये गलत है? हम उसको कह ही नहीं सकते। हम उसको यही कहेंगे ना, ज़बानी कलामी कर लेंगे, जी हमने ये किया, हमने वो किया, जबकि अंदर से हम उसके साथ बिजनेस कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? रहमान अमान। क्या करते हैं? मैं जो है ड्राइविंग करता हूँ। ड्राइविंग करते हैं। मेरा आज का टॉपिक जिसमें मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो ये है कि इंडिया को 3 साल हो चुके हैं जम्मू एंड कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए। उन्होंने बाकायदा तौर पे इस चीज़ को सेलिब्रेट भी किया है, और इस मौका पर जो OIC है, इस्लामिक इत्तेहाद है पूरे दुनिया में मुस्लिम कंट्रीज़ का, उन्होंने मीटिंग बुलाई है जिसमें यह कहा है कि जम्मू एंड कश्मीर के हवाले से हम इंडिया पर प्रेशर डालेंगे कि वो 370 को वापस रखे उसकी पोजीशन पर कश्मीर में। क्या समझते हैं इस हवाले से? भाईजान मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, बस इतना कहूँगा कि वहाँ पे इंडिया के जो कश्मीर के जो वहाँ में और वो इंडिया कश्मीर में जो है काम कर रहे हैं।
कौन लोग? हम लोग नहीं, इंडिया की हुकूमत कश्मीर में काम कर रही है। हम लोग यहाँ पे कुछ नहीं कर रहे, गप्पे लगा रहे हैं। तो हमारे पास कश्मीर है, क्या हम वहाँ पे काम कर रहे हैं या नहीं? नहीं कर रहे भाई जान, हम सिर्फ नारेबाजी लगा रहे हैं बस। सोशल मीडिया पे या टीवी पे आगे बयान दे दिया जी ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, कुछ भी ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। बस हम लोग सिर्फ हमारी आवाम नारे लगाने के लिए बेहतर है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। ठीक है, तो आपने ये जो बात की है कि मैं बहुत कम लोगों से ये सुनता हूँ कि वैसे बात तो ये इंटरनेशनल मीडिया पर पूरी दुनिया को पता है कि जम्मू एंड कश्मीर की अगर बात की जाए, अगर हमारे पास जो कश्मीर है उसकी बात की जाए और जो इंडिया के पास कश्मीर की बात की जाए तो बहुत ज़्यादा तरक्की हो रही है एज़ कम्पेयर टू इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से वहाँ पर। तो आपको ये कैसे पता चला? यहाँ पर तो इतने लोगों को मीडिया के थ्रू नहीं पता चलता। भाई ये पता चल जाता है, सोशल मीडिया के ज़रिए पता चल जाता है।